हेलो फ्रेंड्स, तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की जब भी बात होती है तो कौरव और पांडवों की बात होती है। तब हम सभी इस युद्ध को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में ही देखते हैं और महाभारत के दुर्योधन को एक पापी और अन्यायी मानते हैं, अधर्मी मानते हैं, जिसने अपने भाइयों के साथ घोर अन्याय किया। पर कभी आपने सोचा कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद दुर्योधन के साथ क्या हुआ? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या आपको दुर्योधन को स्वर्ग मिलने का कारण पता है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। महाभारत का युद्ध बीत जाने के कई वर्षों के बाद जब पांडवों को अपने नाते रिश्तेदारों की बहुत याद आई तो पांडव अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही युधिष्ठिर को छोड़कर द्रौपदी समेत चारों पांडवों की मृत्यु हो जाती है और मात्र धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को ही शरीर स्वर्ग पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने पर उनका सामना दुर्योधन व द्रौपदी समेत अपने सभी चारों भाइयों से होता है। धर्मराज युधिष्ठिर से उनके अनुज भाई भीम कौतूहलवश पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये विधाता का कैसा विधान है कि इतने भीषण युद्ध का रचयिता, जिसने धरती पर इतने पाप और अधर्म किए और जिसके कारण न जाने कितनी कोखें उजड़ गई और जिनकी हठ धर्मिता के कारण न जाने कितनी ही मांगों का सिंदूर सूख गया, इतने भीषण पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार संभव है? हे युधिष्ठिर, आप इस ईश्वरीय न्याय को मुझे बताइए। भीम की व्याकुलता को देखकर युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय अनुज, तुम ईश्वरीय न्याय पर तनिक भी संदेह मत रखो। ईश्वर अपनी सभी संतानों के साथ हमेशा न्याय ही करता है। तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है कि दुर्योधन में हजारों बुराइयां भीतर एक अच्छाई इतनी प्रबल मात्रा में थी कि उसने उन सभी बुराइयों के बावजूद उसे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना दिया। भीम यह सुनकर उस अच्छाई के बारे में जानने को व्याकुल हो गए। युधिष्ठिर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दुर्योधन को बालकाल में अच्छी शिक्षा व संस्कार प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए वह अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। अधर्म के मार्ग पर चलते हुए भी दुर्योधन का ध्येय स्पष्ट था। उसका उद्देश्य एक ही था। उसे बाल्यावस्था में जैसी शिक्षा प्राप्त हुई, उसने जीवन पर्यंत उसी का पालन किया। कठिन समय में भी वह अपने मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके दृढ़ संकल्प की अच्छाई ने ही उसके स्वर्ग प्राप्ति के रास्ते खोल दिए। कुछ भी हुआ, कितनी भी मौतें हुई, लेकिन वो युद्ध में उस दृढ़ निश्चयी रहा और वो अंत तक युद्ध करता रहा। हे भीम, दृढ़ संकल्पित रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बिना किसी शंका के बढ़ते रहना ही मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो मानव की समस्त कमजोरियों को ढककर उसे सफलता की ओर ले जाता है और दुर्योधन में भी यही दृढ़ संकल्प था जिसके कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की एक महाभारत की घटना, महाभारत का एक प्रसंग। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है ज़रूर कमेंट करें।